नमस्कार दोस्तों, इस इंजन जिप्सी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग इंस्टॉलेशन के बाद मैंने टेस्ट ड्राइव का डेमो दिया था और पावर स्टेयरिंग का एक डेमो और एक मारुति अल्टो के साथ कंपेयर करके भी एक दिया था। दोस्तों, क्वेश्चन इज डैट के पावर स्टेयरिंग वो क्या वर्क अच्छे से कर रहा है, क्या वो रोड पे 80-100 की स्पीड पे क्या वो स्टेबिलिटी देता है। तो ऑफकोर्स दोस्तों वो देता है स्टेबिलिटी। मैंने उसका टेस्ट ड्राइव लिया हुआ है, मैं उसके ऊपर एक वीडियो ये बना रहा हूँ। दोस्तों अभी इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से वो मतलब पावर स्टीयरिंग वर्क करता है। दोस्तों इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों मारुति जिप्सी में इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग जो पावर स्टीयरिंग मैंने लगाया है वो वर्किंग तो कर रहा है, लेकिन वो कितना सेफ है उसके लिए, उसकी सेफ्टी फीचर्स के लिए मैं कोई दावा नहीं करता हूं कि वो सेफ है। उसके साथ जुड़े हुए जोखिम और उसके साथ जुड़े हुए खतरे को आप अच्छी तरह से स्टडी कीजिए और बाद में उसको यूज कर सकते हो। इसके लिए मैं कोई दावा नहीं करता हूं कि ये इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग जो है मारुति जिप्सी में लगाया गया है वो सेफ है, उसमें कोई खतरा नहीं है, ऐसा कोई दावा मैं नहीं करता हूं। दोस्तों कि रोड जो अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो स्टेबिलिटी जो है वो आती है रोड के ऊपर। ये व्हील के जो प्रोफाइल जो है, ये जो प्रोफाइल जो आप देख रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रोफाइल इन द सेंस प्रोफाइल इज दैट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द विड्थ ऑफ द व्हील। तो विड्थ जो है ये 205 का व्हील जो है डेफिनेटली वो रोड के ऊपर अच्छे से मतलब ग्रिप देगा और जो स्टेबिलिटी है वो आएगी। अभी रही बात पावर स्टीयरिंग की, तो पावर स्टीयरिंग में ऐसा है दोस्तों कि वो फ्रीनेस होने की वजह से मतलब ये एडिशनल पावर जो हम जितना न्यूटन टॉर्क लगाते हैं वो टॉर्क के अलावा भी एक मोटर जो है वो टॉर्क लेके ऑपरेट होती है, तो वो जो है फ्रीनेस क्रिएट करता है। दोस्तों तो पावर स्टीयरिंग का एक बार अगर हम इंजन स्टार्ट किया तो इंजन स्टार्ट करने के बाद वो 10 सेकंड डिले के बाद जो है उसका मॉड्यूल ऑन हो जाता है। वो कभी भी फिर स्पीड के साथ कट ऑफ नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ऐसे फ़ोन करके भी पूछा जाता है कि क्या पावर स्टीयरिंग 80-60 स्पीड पे कट ऑफ हो रहा है क्या। तो नेवर, पावर स्टीयरिंग कभी कट ऑफ होता नहीं है दोस्तों। पावर स्टीयरिंग कट ऑफ होता नहीं है उसमें। जस्ट ऐसा होता है कि जो टॉर्क अपना व्हील के जब भी हम गाड़ी स्टीयरिंग करते हैं तो स्टीयर करने के टाइम पे जो टॉर्क लगता है वो टॉर्क के हिसाब से मोटर का जो वोल्टेज है वो वेरी करता है और उसके साथ में वो पावर स्टीयरिंग वर्क करता है। दोस्तों इसमें ऐसा है कि अगर टॉर्क ना लगे, मतलब कि व्हीकल जब स्पीड में आ जाता है तो टॉर्क कम हो जाता है। व्हील के ऊपर का जो एफर्ट हम जो लगाते हैं उसको डायरेक्शन के लिए तो वो कम हो जाता है। तो वो डायरेक्शन जो एफर्ट कम हो जाता है उससे क्या हो जाता है दोस्तों कि इसमें जो टॉर्क है टॉर्क मिनिमाइज हो जाता है। टॉर्क मिनिमाइज हो जाएगा तो क्या करेगा, मोटर के ऊपर की जो सप्लाई जा रही है, मोटर के ऊपर जो सप्लाई जा रही है वो जो वोल्टेज है वो वोल्टेज वेरी करेगा। मैंने आपको इसमें 2-4 मतलब मैंने वीडियो जो भी रखे हैं, एक टेस्ट ड्राइव का रखा है, एक डेमो का रखा है, बाद में पावर स्टीयरिंग मैकेनिकल इंस्टॉलेशन का वीडियो रखा है, एक जो है ईपीएस का जो है डायग्राम का रखा हुआ है। तो ईपीएस का जो डायग्राम का जो रखा हुआ है उसमें भी मैंने ये सब चीज़ें मेंशन की हुई है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा बोलते हैं कि 60-80 पे पावर स्टीयरिंग कट ऑफ हो रहा है क्या, तो पावर स्टीयरिंग कट ऑफ 80-60 पे नहीं होता है। वहां पे टॉर्क जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। टॉर्क मिनिमाइज हो जाने की वजह से मोटर ऑपरेट होती नहीं है। मोटर तभी ऑपरेट होती है जब टॉर्क उस पर लगता है। तो टॉर्क जो है, टॉर्क सेंसर जो है, टॉर्क सेंसर वो जो टॉर्क ऐड करेगा वो ऐड से मोटर का जो है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इस तरह से उसका वर्किंग है दोस्तों। तो मैं इसका गाड़ी का टेस्ट ड्राइव आपको दिखाता हूं, इसका डेमो दिखाता हूं कि रोड के ऊपर 80-100 की स्पीड पे कैसे जाते हैं। और रही बात व्हीकल स्टेबिलिटी की, तो व्हीकल स्टेबिलिटी डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द width of the wheel and that width recommended width of the Maruti Gypsy that is 205 mm। तो 205 mm का जो व्हील है उससे कम से कम मतलब ऐसा नहीं है कि 195 का व्हील डाल दिया, 185 का जो है टायर डाल दिया और फिर स्टेबिलिटी की बात करें तो ऐसा ना करें कृपया दोस्तों। 205 एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज द परफेक्ट फॉर द मारुति जिप्सी। तो दोस्तों आप जो है टायर जो कभी भी अगर चेंज करते हैं, अभी नहीं भी है चेंज करते हैं, और विद द इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग डोंट गो बिलो द 205 mm, उससे नीचे मत जाइएगा। आप 195 का टायर डाल दिया ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपको रोड के ऊपर स्टेबिलिटी चाहिए तो 205 तक आप जा सकते, 205 का टायर रहेगा तो आपको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 195 पे स्टेबिलिटी नहीं आएगी, नहीं दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन अगर रोड के साथ अगर ग्रिप बना के चलता है तो 205 का टायर जो है
वो सूटेबल है। फिर तो डालने वाले तो 265 का भी डालते हैं, 235 का डालते हैं। तो दोस्तों ऐसा है 265 का भी टायर डालेंगे तो व्हील स्पेसर वगैरह यूज करना पड़ेगा, लेकिन 205 का अगर टायर डालते हो आप तो उसमें कोई आपको मतलब कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं, व्हील स्पेसर की जरूरत पड़ेगी नहीं। आपको जस्ट सीधा सिंपल आप क्या कर सकते हो, उसको टायर को रिप्लेस करके 205 का टायर जो वो बैठ जाएगा। और टर्निंग रेडियस ऑफ द मारुति जिप्सी दैट इज ओनली तो 4 मीटर, 4 मीटर ही है टर्निंग रेडियस उसकी। तो उसके वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों कि आपको अगर टर्निंग रेडियस 4 मीटर की है तो आपको जो स्टीयरिंग जो घुमाने की जो स्पीड है वो आपको तभी ज्यादा मिल सकती है जब पावर स्टीयरिंग हो। तो पावर स्टीयरिंग के लिए आपको जो है इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज द वेरी सूटेड फॉर द मारुति जिप्सी। तो दोस्तों चलिए अपन अभी चलते हैं, ये बात काफी हो गई है, चलते हैं अभी उसको टेस्ट ड्राइव के लिए। दोस्तों ये मैं अभी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो 10 सेकंड डिले के बाद ये स्टीयरिंग जैसे मैं रोटेट करता हूँ तो देखिए ये व्हील आगे का जो है व्हील वो एकदम फ्रीली स्टेयर हो रहा है। ये आप देख सकते हो, ये देखिए आप, ये पूरा व्हील जो है वो पूरा फ्रीली स्टेयर हो रहा है। ये ऐसे स्टीयरिंग हो रहा है, 10 सेकंड डिले के बाद वो स्टीयरिंग अपने आप वो स्टेयर हो रहा है। ये देखिए, चलिए अभी टेस्ट ड्राइव के ऊपर जाएंगे, मैं आपको 100 पे गाड़ी ड्राइव करके गाड़ी का जो स्टेबिलिटी है वो मैं बताता हूँ। दोस्तों ये जब भी हम जो अगर बिलो 10-20 पे जब चलते हैं, 20 की 30 की स्पीड पे चलते हैं तो दोस्तों ये जो पावर स्टीयरिंग है वो काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा, बहुत अच्छे से मतलब आप ड्राइव कर पाओगे। और दूसरी बात है कि जो मतलब 40 की स्पीड तक तो पावर स्टीयरिंग रहेगा तो काफ़ी इफेक्टिवनेस रहती है उसकी। उसके बाद तो टॉर्क कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली पावर स्टीयरिंग जो है वो मतलब जैसे नॉर्मल स्टीयरिंग वर्क करता है वैसे वर्क करने लगता है, क्योंकि मेन जो चीज़ है वो टॉर्क स्विच के ऊपर ही डिपेंड है। टॉर्क जैसे ही मिनिमाइज होते जाता है तो जो मोटर के ऊपर जो वोल्टेज जाती है वो 6 वोल्ट तक, मैक्सिमम वोल्टेज जो है मोटर पे जाती है वो 6 वोल्ट तक जाती है। जैसे ही टॉर्क उसके ऊपर बढ़ता है तो 6 वोल्ट तक मोटर को सप्लाई मिलती है दोस्तों। इसमें 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट तक ऐसे सप्लाई जाती है। तो दोस्तों वो डिपेंड करता है कि आपका व्हील, आपका स्टीयरिंग के ऊपर में कितना फोर्स हो रहा है, कितना टॉर्क लग रहा है। तो और इसके लिए जो है फैक्टर्स जो है, जो उसके साथ कनेक्टेड फैक्टर्स जो है वो ये है कि उसका तो एक तो आपको जो मैंने बोला कि जो व्हील का जो विड्थ है वो, और रोड कंडीशन है, कभी रोड के ऊपर पानी भरा हुआ है वो मैंने आपको बताया कि उसमें जैसे ही गाड़ी पड़ती है तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है। और दूसरी बात है दोस्तों कि एक चीज़ है कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार देखिए आप, जो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो क्रियाबल और प्रतिक्रियाबल जो रहता है वो क्या रहता है दोस्तों के परस्पर से एक जैसा होता है। तो जैसे ही इसके ऊपर फोर्स जैसे एक्ट होता है तो उसको बैलेंस फोर्स एक्ट होके वो चीज जो है न्यूट्रलाइज करता है ये टॉर्क स्विच। तो जो टॉर्क स्विच है वो कमांड मोटर को देता है और वो बैलेंस करता है। तो दोस्तों इसमें गाड़ी में जो आपको स्टेबिलिटी चाहिए वो रोड स्टेबिलिटी, जो रोड ग्रेडियंट जो चाहिए वो मिल जाता है दोस्तों। तो ये चीज है, आप एंजॉय कर सकते हो अच्छे से कि कितना आसानी से ये ऐसे टर्न हो रहा है गाड़ी। देखिए ये कैसे चल रहा है कि आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से ड्राइव हो रही है। ये देखिए ये स्टीयरिंग कैप्चर हो रहा है ना भाई। हाँ, तो ये इस तरह से है, इतनी फ्रीनेस आपको मिल जाती है गाड़ी के अंदर में। तो ड्राइविंग प्लेजर डेफिनेटली इसमें इम्प्रूव होता है विद द वन टेक्निकल एडेड फीचर। ओके दोस्तों, इसमें आप देख रहे हो कि एकदम इजीली स्टेयर हो रहा है। अभी गाड़ी की स्पीड जो है, गाड़ी की स्पीड 20 है। अभी ये 20 की स्पीड पे गाड़ी अभी चल रही है। इस पे ये जो स्टीयरिंग है वो प्योरली वर्क कर रहा है दोस्तों। अभी ये गाड़ी जो है, मैं अभी हम लोग ड्राइव करके जाएंगे, मैं आपको इसको जो है वो 100 तक ड्राइव करके दिखाता हूँ। मेन जो क्वेश्चन है वो पावर स्टीयरिंग के साथ गाड़ी की स्टेबिलिटी की बात है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इसमें और एक चीज है, ये गाड़ी जो गाड़ी का जो मैंने आपको बोला कि व्हील का जो विड्थ वो 205 mm होना चाहिए, वो ठीक है दोस्तों, वो बात अलग है। और एक चीज ये भी होती है कि रोड के ऊपर कभी
कभी जो बारिश का पानी वगैरह भरा रहता है तो उस टाइम पे क्या हो जाता है कि जैसे ही वो बारिश के कांटेक्ट में व्हील आता है तो उसके ऊपर एक इम्पैक्ट फोर्स आता है, और इम्पैक्ट फोर्स आने की वजह से वो क्या होता है दोस्तों, उसमें वो जो इम्पैक्ट फोर्स आने की वजह से गाड़ी का जो है डायरेक्शन चेंज होता है। दैट इज कॉमन फॉर ऑल व्हीकल्स, सारे व्हीकल्स में ये चीज़ होती है। जनरली मैंने भी ये चीज़ फील किया है, तो ये चीज़ आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों हम लोग अभी ये जो जा रहे हैं तो उसमें मैं आपको ये अभी तो जैसे ही मेन रोड पे आता है तो मैं ये व्हीकल जो है वो आपको ये गाड़ी में 100 की स्पीड पे लेके आपको दिखाता हूँ ये कैसे, मतलब गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है वो चीज़ आपको पता चलेगी। ऑलरेडी मैंने तो ये ड्राइव किया हुआ है, तो यहाँ पे कोई मतलब क्वेश्चन ही नहीं है, मैं यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी दिन से, तो इसमें अभी जो है वो कोई दिक्कत है नहीं। ओके तो दोस्तों ये अभी हम मेन रोड पे आ गए हैं, तो मैं फोकसिंग करूंगा। ये अभी 40 की स्पीड पे गाड़ी है, गाड़ी जो अभी है 40 की स्पीड से जा रही है। मैं आगे अभी इसको गाड़ी को भगाते जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी ये मेरा जो है टॉप गियर भी लग चुका है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये गाड़ी जो है 70 की स्पीड भी क्रॉस कर चुकी है, और अभी ये जो 80 जस्ट नियर टू 80 आने वाली है दोस्तों। ये जो है अभी 80 की स्पीड से अभी ये गाड़ी चल रही है 80 की स्पीड से। अभी इसमें जो कोई गाड़ी के मतलब अनस्टेबिलिटी का कोई मतलब क्वेश्चन है नहीं, ये 80 भी क्रॉस कर चुका है। ये अभी मैं इसको 100 तक ले जाऊंगा, 100 तक ले जाके आपको मैं बताता हूँ। ये दोस्तों ये 90 के ऊपर आ गई है गाड़ी, 90 के ऊपर हो गई है। अभी 90 से आगे ये जस्ट अभी ये 100 को रीच करने वाली है। तो दोस्तों इस तरह से मतलब ये जो गाड़ी की जो है पावर स्टीयरिंग के साथ ये स्टेबिलिटी है गाड़ी की। ये मैं अभी गाड़ी को मतलब ये ड्राइव भी कर रहा हूँ अच्छे से। ये 100 रीच हो गया है यहाँ पे दोस्तों, आप देख सकते हो ये गाड़ी 100 पे अभी चल रही है। आगे का तो दोस्तों ये मैंने 100 तक गाड़ी को टच किया। अभी ये गाड़ी की जो स्पीड है वो 80 पे है, 80 पे है भाई, कैप्चर तो हो रहा है ना, हाँ 80 पे है। ये अभी ये 60 पे आ जाएगी गाड़ी। ये देखिए दोस्तों ये अभी 60 पे भी चल रही है। तो मैंने ये गाड़ी के जो आपको बताया कि इसमें जो स्टेबिलिटी की जो बात है तो वो मिल रही है, गाड़ी अच्छे से चल रही है। अभी इसमें क्या है कि गाड़ी की स्पीड जैसे जैसे बढ़ती है तो उस टाइम पे जो गाड़ी पे जो स्टीयरिंग पे लगने वाला टॉर्क वो कम होते जाता है। तो टॉर्क जो है मिनिमम जहाँ पे हो जाएगा वहाँ पे वो पावर स्टीयरिंग जो है वो उसमें मतलब जो मोटर है वो एक्ट नहीं करती है। जैसे ही उसके ऊपर टॉर्क ऐड होता है और वो कितना न्यूटन फोर्स ऐड होता है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है दोस्तों। तो ये बात थी। तो दोस्तों ये अभी गाड़ी जो चल रही है वो 60 पे चल रही है। तो दोस्तों ये मैंने अभी जो आपको बताया कि 100 की स्पीड पे गाड़ी ड्राइव करके बताया। तो दोस्तों इस तरह से है कि गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है वो रोड कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। दूसरी बात ये है कि अगर बारिश का पानी कहीं पे भरा है तो इम्पैक्ट फोर्स व्हील के ऊपर जो आता है तो इम्पैक्ट फोर्स से भी गाड़ी जो है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो पावर स्टीयरिंग में रुपये क्या है कि दोस्तों ये जो फैसिलिटीज़ जो आपको मिलती है पावर स्टीयरिंग में, तो उसके साथ अगर कोई सेफ्टी फीचर्स भी अगर आप ऐड करना चाहो तो सेफ्टी फीचर्स भी अगर ऐड करना चाहो आप तो इसमें आप तो इसमें जो एक एडिशनल एक स्विच आप प्रोवाइड कर सकते हो जिससे आपका जो पावर स्टीयरिंग के ऊपर जो 12 वोल्ट सप्लाई जो जा रही है वो आप बंद कर सकते हो। तो एडिशनल एक सेफ्टी फीचर्स इसमें ऐड हो सकता है। फिर से एक बार उसको 80 क्रॉस करवाता हूँ। देखिए ये 60 70 नाउ अभी वो 80 पे कैप्चर हो रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जा रहा है 80 के ऊपर, 80 के ऊपर अभी 90 जस्ट टच होने वाला है 90। दोस्तों देखिए आप ये 100 पे हो गई है। आगे ऑब्स्टकल से मुझे गाड़ी जो है वो यहाँ पे ब्रेक करनी पड़ेगी आगे ऑब्स्टकल से। एक्चुअली मैं पास हो गया हूँ यहाँ से। चलिए ठीक है जी। और एक बात है कि दोस्तों इसमें जो आप पावर स्टीयरिंग अगर जिप्सी में अगर फिट करोगे तो जैसे कि मैंने बताया कि एक एडिशनल सेफ्टी के लिए आप एक स्विच प्रोवाइड कर दीजिएगा, तो दोस्तों वो कर लीजिएगा। हालांकि मैंने तो प्रोवाइड नहीं की है और मैं इसको 1 महीने से तो गाड़ी ड्राइव अच्छे से कर रहा हूँ, चल रहा है, अच्छे से वर्क हो रहा है दोस्तों। तो इसमें मतलब एक बात है कि ये जो चलाने में जो प्लेजर आता है वो ये गाड़ी जो फ्रीनेस होने की वजह से, स्टीयरिंग की फ्रीनेस होने की वजह से इसको चलाने में काफ़ी बढ़िया आपको प्लेजर मिलेगा। एक अच्छे से मतलब एक चीज़ जो है एक फीचर्स गाड़ी में ऐड हो जाता है, वो भी बहुत मिनिमम आपको मतलब उसके लिए एक्सपेंडिचर्स लगेगा।
तो ये है दोस्तों। चलिए, मैं आशा रखता हूँ, मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया हो और बहुत कुछ कन्फ्यूज़न कुछ भी है वो आपका क्लियर हुआ रहेगा। तो दोस्तों ये चीज़ है, अभी मैं 70 के ऊपर गाड़ी ड्राइव हो ही नहीं है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको जो इसके रिलेटेड अगर कुछ है क्वेश्चन तो आप ज़रूर मुझे फ़ोन कर सकते हो और अपनी गाड़ी के अंदर भी ये चीज़ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद।